स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आवाज़ पाकिस्तान, तस्वीर पाकिस्तान, मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि 9th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो यूनिट नंबर 2 है, जिसका टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी कि चैप्टर के एंड वाली एक्सरसाइज। उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसके आखिरी 2 सवाल यानी कि लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चंस को आज हम टच करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो जी यूनिट नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई, कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसको छोटा करें, इसको मुख्तसर करें। तो जी इसमें 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं, 3 चीजों का प्रोडक्ट है, 3 चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं उनके ऊपर रेडिकल साइंस लगे हुए हैं। और रेडिकल साइन क्या होता है आप देखें, सपोज हमारे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है x के ऊपर ये लगा हुआ है रेडिकल साइन, यानी कि रेडिकल साइन लिखा हो और छोटा सा 3 लिखा हुआ हो अगर, तो इसको, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। और इसको पढ़ते क्या है, इस रेडिकल फॉर्म को हम इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट ऑफ x, या इसका एक और नाम भी होता है और वो क्या होता है? थर्ड रूट। थर्ड रूट यानी कि रेडिकल साइन लगा हो, छोटा सा 3 लिखा हो, तो उसके 2 नाम है। क्या पढ़ेंगे उसको? थर्ड रूट या क्यूब रूट। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? x। तो जो अंदर लिखा होता है रेडिकल साइन के नीचे जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं उसको? तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास रेडिकेंड क्या है? x। x इज द रेडिकेंड। और ये जो रेडिकल वाला साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। क्लियर? और जी ये तो हो गई रेडिकल फॉर्म, और इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ x या थर्ड रूट ऑफ x। लेकिन इस रेडिकल साइन का मतलब क्या होगा? अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना हो तो क्यूब रूट का मतलब होगा 1/3, यानी कि x रहेगा वैसे का वैसे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम x के ऊपर रेडिकल साइन की जगह पर लिख देंगे 1/3, यानी कि x रेज टू पावर 1/3। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज known as radical form. Okay, cube root of x, third root of x, x raised to power 1/3 क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और x के ऊपर अगर रेडिकल साइन लगा हो, छोटा सा 3 लिखा हो, तो उसको बोलेंगे हम क्या? क्यूब रूट ऑफ x या थर्ड रूट ऑफ x। क्लियर हो गया? तो जी हमारे पास 3 चीजें हैं। क्या? a raised to power l over a raised to power m, a raised to power m over a raised to power n, a raised to power n over a raised to power l। और इन तीनों के ऊपर एक चीज कॉमन है। क्या? रेडिकल साइन लगा होगा। और कौन सा रेडिकल साइन है? ये वाला, यानी कि थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट तीनों पर है। और इनके दरमियान क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रोडक्ट है, यानी कि ये तीनों एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या करना है? हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको छोटी से छोटी हालत में लाना है, मुख्तसर तरीन हालत में सिंप्लीफाई करना है। तो जी सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे डियर स्टूडेंट्स? हम सॉल्यूशन की आपने देनी है हेडिंग, इन्वर्टेड लगा देने हैं कोमास मार्कर से, इक्वल का साइन लगाकर इस एक्सप्रेशन को उठाकर एज इट इज यानी कि वैसे का वैसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जी? इक्वल का साइन लगाकर हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ a raised to power l over a raised to power m मल्टीप्लाइंग बाय क्यूब रूट ऑफ a raised to power m over a raised to power n मल्टीप्लाइंग बाय क्यूब रूट ऑफ a raised to power n over a raised to power l। क्लियर हो गया जी? ये तो अब तक हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था हमने उसको समझा है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे थी, और उसको इक्वल का साइन लगाकर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये रूल याद रखना है। और मज़ीद याद रखना है कि जब 2, 4, 5, 7, 10 एक्सप्रेशंस हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं? उन सब की पावर को कंबाइन कर सकते हैं। पावर को क्या कर सकते हैं? कंबाइन। क्या कर सकते हैं? कंबाइन। क्लियर? और जी डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ यहाँ पर नोमी किंग जो है रिकॉर्डिंग पर मौजूद हैं, तो थैंक्स नोमी फॉर गिविंग मी हेल्प। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? इक्वल का साइन लगाना है और इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने एज इट इज लिख देना है। कैसे लिख देना है? एज इट इज। नोमी कैसे लिख देना है? एज इट इज। एज इट इज। और ये क्यूब रूट का साइन जो होगा इसको एक बार लगा देंगे। कितनी बार लगा देंगे? एक बार। एक बार, क्योंकि अंदर वाले एक्सप्रेशंस जो हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया
पावर्स तीनों की सेम थी तो पावर को एक मर्तबा अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें जी, a रेस टू पावर l से a रेस टू पावर l कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, a रेस टू पावर m से a रेस टू पावर m कैंसिल, a रेस टू पावर n से a रेस टू पावर n कैंसिल हो गई। क्लियर हो गया जी। तो क्या बचा, 1 बच गया और ये क्यूब रूट वैसे का वैसे। तो 1 की पावर डिस्टेंस आपने याद रखनी है, अगर 1 की पावर 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जितनी भी हो, तो आंसर 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब रूट आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 का क्यूब रूट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मीन्स टू से दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्वेश्चन इक्वल टू आंसर। तो हमारा मतलूबा जवाब क्या आ गया जी, 1 इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन को हमने इक्वल का साइन लगाकर लिख दिया। क्या एक्सप्रेशन है, 3 चीजें हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। क्लियर। तो क्या है जी, a रेज़ टू पावर 2l ओवर a रेज़ टू पावर l प्लस m इनटू यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या, a रेज़ टू पावर 2m ओवर a रेज़ टू पावर m प्लस n इनटू a रेज़ टू पावर 2n ओवर a रेज़ टू पावर n प्लस l। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ब्रैकेट्स भी लगे हो तो ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, ज़रब होता है। अब क्या है, बेस क्या है हमारे पास, a, बेस क्या है a, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, याद रखना है रूल को। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, a रेज़ टू पावर 2l को इक्वल का साइन लगाकर अगले स्टेप में a रेज़ टू पावर 2l को हमने लिख दिया एज इट इज, यानी कि वैसे का वैसे। ये वाला एक्सप्रेशन इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर। तो जब ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, यानी कि डॉट लगा दिया, ठीक हो गया। ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना है, जब किसी एक्सप्रेशन को नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो जी a रेज़ टू पावर प्लस l प्लस m था, लेकिन ऊपर आकर माइनस l माइनस m हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाकर a रेज़ टू पावर 2m हमने लिख दिया वैसे का वैसे, यानी कि एज इट इज। और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस एक्सप्रेशन को जब ऊपर लाएंगे तो a रेज़ टू पावर माइनस m माइनस n हो जाएगा, हो गया। a रेज़ टू पावर 2n एज इट इज, वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और जी a रेज़ टू पावर n प्लस l जब ऊपर आएगा तो माइनस n माइनस l हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, a जो है वो 6 टाइम्स है और उसके ऊपर पावर्स भी हैं। a कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है और उसके ऊपर पावर्स भी हैं। तो यानी कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a रेज़ टू पावर 2l और ये माइनस l, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस m, उसके बाद माइनस n और माइनस n आ गया, प्लस 2m आ गया और ये प्लस 2n आ गया। उसके बाद a इक्वल का साइन लगाकर a वैसे का वैसे, ये 2l आ गया, माइनस l और माइनस l कितना हो जाएगा, माइनस 2l। और अब अरेंज कर रहे हैं l m n, प्लस 2m वैसे का वैसे, माइनस m और माइनस m माइनस 2m और प्लस 2n पहले, माइनस n और माइनस n कितना हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा, हो गया। तो प्लस 2l से माइनस 2l कैंसिल हो गया, प्लस 2m से माइनस 2m कैंसिल हो गया। जैसे प्लस 2 माइनस 2 आंसर कितना आता है, 0, वही वाली बात। और प्लस 2n से माइनस 2n कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वल का साइन लगाकर a वैसे का वैसे और a के ऊपर क्या बचा, सारी पावर्स तो कट हो गई। तो जवाब a के ऊपर क्या, a का एक्सपोनेंट, a की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई, 0। फिर आपने मार्कर से हिंट देना डियर स्टूडेंट्स, अगली लाइन पर अलहदा से, बिल्कुल इस चैप्टर में भी ये हिंट दिया हुआ है, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर आप कैलकुलेटर पर भी लिखते हैं ना 0 रेज़ टू पावर 0 तो जवाब आएगा 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो जवाब हमेशा 1 आता है, याद रखना है। 10 रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, 100 रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 लाख रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो, किसी भी डिजिट की, किसी भी वैल्यू की, तो आंसर हमेशा 1 आता है। आपने मार्कर से हिंट देना है a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी इत्तेफाक से a ही है, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर भी अगर 0 होगी तो भी आंसर 1 आएगा। तो a रेज़ टू पावर 0 ये हिंट दिया, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1। तो इट मीन्स दैट 1 इज द रिक्वायर्ड एंड सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था जी क्वेश्चन और ये आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और जनाब अगर आपको सवाल समझ आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स हैं तो अपने टीचर्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर और इसके अलावा बेतहाशा नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ घंटी के निशान को भी छू दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपके लिए ज़िंदगी में उम्मीद से भरपूर, खुशियों से भरपूर सामान लेकर आएगा। शुक्र दे मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।